हेलो एंड वेलकम टू एफएन इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। यहाँ पर हम किसी भी स्टॉक की या बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहे। मैं चाहता हूँ कि केवल आप चार्ट्स देखना सीखें। चार्ट्स में बहुत ताकत होती है। अगर आप चार्ट रीडिंग करना सीख जाते हैं अच्छे से, तो आपको कभी किसी और से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में व्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से भी एनालिसिस करके सब चीज़ें खुद से भी कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था निफ्टी मुझे लग रहा है कि ये डबल टॉप पैटर्न मंथली चार्ट पर बन रहा है और ये जो ट्रेड लाइन मैंने मार्क की है, आप ये देखो यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है और ट्रेड लाइन ब्रेक करके फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 24,450 पे ये ट्रेड कर रहा है। बहुत रिस्की है। बहुत रिस्की क्यों बोलूंगा? क्योंकि हम मंथली कैंडल बोल रहे हैं, तो मंथली कैंडल तो मंथ एंड पे जब ये क्लोज होगी तब दिशा तय होगी कि ये मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। अगर ये इस ट्रेड लाइन के ऊपर वापस देखो क्लोज हो जाती है, जैसे कि ये वाली कैंडल थी, देखो आप अप्रैल महीने की जो कैंडल थी उसने ट्रेड लाइन ब्रेक करी, बट ये वापस ऊपर आकर क्लोज करी है। तो उसी तरीके से ये ट्रेड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये मान लीजिए मोटा मोटी ये फिगर आ रहा है 24,866, मतलब 24,900 समझ लेते हैं हम कि अगर 24,900 से ऊपर क्लोज करता है तो हम लोग फिर भी सेफ जोन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि तब भी ये ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर एक स्पाइक आपको बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो लेकिन मुझे जो प्राइस एक्शन है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि डबल टॉप पैटर्न है, विद डाइवर्जेंस है, ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। तो हाल फिलहाल निफ्टी वीक लग रहा है और मैं काफी हफ्तों से आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ पर मुझे वीक लग रहा है। मंथली चार्ट के बाद वीकली चार्ट देखोगे तो इसमें भी ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि ये जो लाइन मैंने मार्क कर रखी है, इसको तोड़ के अगर ये ट्रेड करता है और क्लोज करता है तो यहाँ पर, क्योंकि ये आप देखोगे प्राइस एक्शन जो है लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, तो ये किसी भी सूरत में अच्छी बात नहीं है। और यहाँ भी डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, तो इसका टारगेट 23,512 आता है, जो कि मैंने पिछली बार भी पिछले वीडियो में भी आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर बताया था। तो यहाँ पर ये टारगेट ओपन है और क्योंकि काफी नीचे आ गया है, यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो 23,512 तो आना ही है, ऐसा चार्ट देख के लगता है। ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसको तोड़ के अगर ट्रेड करता है तो निफ्टी बहुत वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई निफ्टी की, लेकिन फिर भी हम कुछ अच्छे स्टॉक्स है जिनके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये स्टॉक्स है मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके निकाले हैं कि इस खराब मार्केट में भी ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे होने चाहिए, जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्या। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए। मैं अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हो। ठीक है, केवल चार्ट्स देखने के पर्पज से मैं ये व्यूज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स देखो, सबसे पहले मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट करूंगा तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। देखो, ये ट्रायंगल पैटर्न मैंने मार्क कर रखा है और ये शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइन भी मैंने मार्क कर रखी है। बार बार इस ट्रेड लाइन के पास आकर 3 हफ्तों से आप ये देखो प्राइस रिवर्स हुआ है, एग्जैक्टली उसी ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट किया है, तो ये वैलिड ट्रेड लाइन है। तो ये ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, यानी 1418 रुपए के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है कि ये ऊपर वाली बाउंड्री को छुएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ भी जा सकता है। और ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका टारगेट पूरा कर सकता है। तो ये भी बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे अच्छा स्टॉक यहाँ पर चार्ट पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपको फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी दिखाई देगा। ठीक है ना, आपको चार्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां आपको वो ही स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जहां पर स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो और टारगेट्स बहुत बड़े हो।
तो यहाँ पर आपको फ्लैग इन पीनट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक मैंने 2 हफ्ते पहले भी शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था। बहुत छोटे स्टॉप लॉस, लास्ट लोअर लो, ये स्टॉप लॉस रहने वाला है इसका। बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है और इसके मुकाबले आप टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो कई गुना ज्यादा आएंगे स्टॉप लॉस के मुकाबले। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। तो यूनाइटेड स्पिरिट था आज का पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे आपको स्वयं से भी एनालिसिस करना है। दूसरा स्टॉक है सन फार्मा। देखो सन फार्मा स्टॉक भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से फ्लैग इन पीनट पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। ये फ्लैग इन पीनट पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। ये देखो आप इस तरीके से, मैं अगर मार्क करके दिखाऊंगा आपको तो ये आपको फ्लैग इन पीनट पैटर्न बना के ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये वीकली चार्ट पर। अब मैं डेली चार्ट पर आता हूँ तो डेली चार्ट पर भी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाई देगी, वो है यहाँ पर बनने वाला ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको क्लियर कट विजिबल होगा कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और इसे ब्रेकआउट करके, इसकी नेकलाइन को ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों तीनों टाइम फ्रेम पर, मंथली, वीकली, डेली, तीनों ही टाइम फ्रेम पर ये तेजी का पैटर्न बना के बैठा है और बहुत स्ट्रांग ये गिरते बाजार में भी चार्ट दिख रहा है। तो ये स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा चार्ट, मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है चार्ट पर। तो इसे भी आपको स्वयं से एनालिसिस करना चाहिए। तीसरा स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। सिंपल ग्लेनमार्क फार्मा पे आ जाते हैं और ये ग्लेनमार्क फार्मा है, एक मिनट, ये शायद कुछ प्रॉब्लम है। यस, ये ग्लेनमार्क फार्मा का मंथली चार्ट है, राइट। मंथली चार्ट पर मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है। आप देखो इसी के आसपास आकर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। पहली तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, राइट, और इसे ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है, ठीक है। डेली चार्ट पर भी आपको यही विजिबल होने वाला है। ये देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और इससे ब्रेकआउट करने की यहाँ पर तैयारी है। तो ग्लेनमार्क फार्मा भी आपके रडार पर होना चाहिए। गिरते बाजार में भी ये कुछ अच्छे स्टॉक्स है जो आपके रडार पर होने चाहिए। चौथा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। मैं मंथली चार्ट पर आ जाता हूँ। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ, ठीक है। ये पैटर्न एग्जैक्टली आप देखो कितनी बार इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी और बार बार ऊपर आकर क्लोज किया है। तो ये स्टॉक जो है वीक नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही ये अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा यहाँ पर 1350 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो बड़ी तेजी आपको डॉक्टर रैली में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल एपेक्स के पास आने वाला है और एपेक्स के पास आने से पहले ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाता है। ऑलमोस्ट 75% 80% के आसपास ट्रायंगल कंप्लीट होता है और उसके आसपास ब्रेकआउट होता है। तो ये एग्जैक्टली उसी स्टेज पे खड़ा है। अब मंथली चार्ट देखोगे तब भी ऐसे लगेगा और वीकली देखोगे तब भी ऐसे लगेगा। अब डेली चार्ट करते हो आप तो डेली चार्ट पर मैं आपको कुछ और चीजें बारीकी से नोट कराना चाहता हूँ। ये देखिए, इस पे गौर फरमाइए। ये एक अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। बहुत ध्यान से, नजर बहुत पार की होनी चाहिए। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, जिसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर इस नेकलाइन के ऊपर हो जाएगा। तो ये स्टॉक जो है सभी टाइम फ्रेम पर बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। रीजन मैंने तीनों टाइम फ्रेम पे आपको बता दिया है कि ये तीनों टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। पांचवा जो है इनफैक्ट स्टॉक नहीं इंडेक्स है और ये मुझे स्पेशली बहुत वीक लग रहा है, इसलिए ये स्टॉक, ये इंडेक्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। आरएसआई लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रही है और प्राइस जो है हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, राइट। उसके बाद में ये यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन मार्क के लिए डेली चार्ट पर आप देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है इससे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है।
इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, प्लस यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन है। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन है। मैं इसे लाइन चार्ट करता हूँ क्योंकि विक्स बहुत है तो आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा। ये लाइन चार्ट करता हूँ तो आप ये देखो ये कितना इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जिसे तोड़ के ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में क्लियर कट वीकनेस बन चुकी है, तो बैंक के स्टॉक्स जो हैं हमें अवॉइड करने चाहिए यहाँ पर इस स्टेज पर। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ के ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है और उसके बाद ट्रेड लाइन ब्रेक करके भी ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में निफ्टी बैंक में हमको वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो इस पे जब आप रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो फर्दर आपको टारगेट्स नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है और हर बार बताता हूँ किस तरीके से टारगेट निकालते हैं। तो इससे भी आप खुद से एनालिसिस कीजिए और टारगेट निकालने की कोशिश कीजिए कि कितना नीचे का टारगेट आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है। तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो इंडेक्स है ये मुझे पर्टिकुलरली वीक लग रहा है, तो इस पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। छठा स्टॉक है कोल इंडिया। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसका। देखो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे सिंपल मैं सब चीजें हटा देता हूँ। ये देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ये इसे ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। ब्रेकआउट करने की सब इस महीने, क्योंकि महीने की कैंडल है तो अभी तो काफी वर्क करेगी ये। तो ये हो सकता है कि जैसे ही ये 453-54 रुपए के ऊपर जाकर ट्रेड करेगी तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे संभव है। और अगर इसका जो क्लोज है मंथली क्लोज 455 रुपए के ऊपर आता है तो ये ब्रेकआउट कर देगा। तो इसका भी अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस के मुकाबले बहुत बड़ा टारगेट आपको कोल इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो ये चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है और अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता इस गिरते बाजार में भी। तो ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। हर टाइम फ्रेम पर आप देखो, हर टाइम फ्रेम पर आपको ये चार्ट स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। ये देखो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, इसे ब्रेकआउट करके और कितने वीक से ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है ये कंसोलिडेशन कितने दिनों से इसके ऊपर ही कर रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट यहाँ पर कोल इंडिया का दिखाई दे रहा है। सेवंथ स्टॉक है एमटार टेक। देखो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट मुझे ये भी लगता है। उसका रीजन ये है कि अगर मैं इसकी ये वाली ट्रेड लाइन मार्क करता हूँ तो ये ऑलरेडी उसके ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेशन भी कर रहा है। आप मंथली वीकली देखोगे तो आपको कंसोलिडेशन दिखाई देगा। डेली पर आपको ये कंसोलिडेशन क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ये देखो आप क्लियर कट कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसको ब्रेकआउट करके ट्रेड करेगा तो इसमें भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें तेजी होगी, आपको वॉच करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो मैं एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो आप ये देखो कि ये स्टॉक कितने समय से कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस स्टॉक पर भी आपकी नजर जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है, तो इसे भी ब्रेकआउट करने की तैयारी यहाँ पर कर रहा है। तो एमटार टेक्नोलॉजी पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मैंने केवल एक रीजन से सेलेक्ट किया है। मैं सीधा डेली चार्ट पर आता हूँ और डेली चार्ट पर मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि काफी कंसोलिडेशन करने के बाद इसने ब्रेक डाउन किया और प्राइस नीचे आ गया है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे दिख रहा है ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर दिख रहा है और उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की तैयारी है। तो जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक करके अपर साइड क्लोज करता है तो मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और फाइनली ये रिवर्सल के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस स्टॉक पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। परसिस्टेंट है जो इस कैंडल का हाई टूटता है 4830 के ऊपर जाके क्लोज करता है, ट्रेड करता है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो इसका भी काफी बड़ा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना ही चाहिए। नाइन्थ स्टॉक है, नाइन्थ एक्चुअली स्टॉक नहीं कमोडिटी है, गोल्ड।
देखो इसका चार्ट मैंने आपको कुछ दिनों पहले शेयर किया था डेली चार्ट करके। देखो ये डेली चार्ट है और यहाँ पर मैंने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न ड्रॉ किया था। ये लाइंस भी तभी की ड्रॉ है, अभी मैंने नई लाइंस ड्रॉ नहीं करी है। आप ये देखो ये लाइंस मैंने ड्रॉ की थी और ये लाइंस लाइन चार्ट पर इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर किया था ये एनालिसिस क्योंकि यहाँ पर विक्स थी तो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे लाइन चार्ट कर दिया था। ये तभी से लाइंस ड्रॉ थी। आप ये देखो ये फ्लैग बना हुआ है, फ्लैग का ब्रेकआउट और एग्जैक्टली उसी जगह रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट देखो आप एग्जैक्टली उसी जगह और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो यहाँ पर ये जो बुलिश फ्लैग का टारगेट है गोल्ड में यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी आपके ये कमोडिटी भी आपके रडार पर होनी चाहिए क्योंकि अभी काफी टारगेट यहाँ पर गोल्ड का बाकी है। लास्ट स्टॉक है बेलराइज इंडस्ट्रीज और ये स्टॉक एफएनओ में नहीं है बट फिर भी स्ट्रॉन्ग है चार्ट इसका, इसलिए मुझे आप लोगों के सामने इसे लाना ही पड़ा। देखो ये जो है स्टॉक नया लिस्टेड है, हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, राइट। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, इससे ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। ये देखो आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हो, ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। ये क्योंकि स्लांटेड है इसलिए इसको इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। आप देखो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, ये भी अपर साइड स्लांटेड है, तो ये भी बहुत एक्सप्लोसिव होता है। बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, तो ये स्टॉक भी और ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। तो ये जो 10 स्टॉक्स है, इवन कमोडिटी भी है, इसमें इंडेक्स भी है, ये सभी इन सभी का व्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। किसी में भी मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं रहेगी, बट ये स्टॉक्स, ये इंडेक्स, ये कमोडिटी आपके रडार पर होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप चार्ट्स देखना सीखें और चार्ट्स में कितनी ताकत होती है वो समझने की कोशिश करें। 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है और चार्ट रीडिंग में काफ़ी समय से करता हूँ। अगर आपको इस तरीके की इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है तो 9461130303 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोज करते हैं आज का वीडियो और दिस इज मनीष खंडेलवाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।